वीरू कितना टाइम लगेगा तुम्हें? आया बस 5 मिनट में। यार मैं ऑफिस के लिए ना बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, प्लीज तुम जल्दी बाहर आओ। यार रुक जाओ ना 2 मिनट। अगर आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई ना तो तुम देख लेना। यार ये लड़की भी ना, आ रहा हूं। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो कब से? तुम्हें पता है ना कि तुमसे पहले मुझे ऑफिस जाना है, तो तुम डेली क्यों मुझसे पहले नहाने चले जाते हो? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता यार, मैं लेट हो जाती हूँ डेली ऑफिस के लिए। अगर तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाता तो जल्दी उठा करो ना सुबह। जल्दी उठा करो? तुम्हें पता है मैं कितने बजे उठती हूँ? मैं डेली 5 बजे उठती हूँ, इससे पहले क्या उठूं? और तुम्हें तो कुछ करना नहीं होता, नहा के मुझे किचन में जाना होता है, क्योंकि बिना नहाए मैं किचन में जा नहीं सकती हूँ। तुम्हें पता है मुझे कितने काम होते हैं सुबह सुबह, ऊपर से तुम मुझसे पहले नहाने चले जाते हो, डेली लेट होती हूँ मैं इसके चक्कर में। नहीं, कुछ नहीं करना होता से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं बेरोजगार बैठा हूँ घर पे। यार मुझे भी 100 काम होते हैं। मैं गलती नहीं गिनवा रही हूँ, बस बता रही हूँ कि तुम्हारे चक्कर में ना मुझे डेली सुनना पड़ता है ऑफिस में कि तू लेट क्यों आती है। पर उन्हें क्या पता कि मुझे घर में कितने काम होते हैं, और ऊपर से मेरा पति मुझे कितना लेट करवाता है। बल्कि तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ जल्दी ऑफिस जाती है तो तुम्हें मेरी थोड़ी हेल्प करवानी चाहिए। हेल्प तो कराते नहीं हो, ऊपर से मुझे सुनाते और रहते हो। तो अब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बेरोजगार बैठ जाऊँ, अपने काम धंधे छोड़ दूँ, तुम्हारे साथ किचन में खाना बनाऊँ, तुम्हारे कपड़े धोऊँ, तुम्हारी सेवा करूँ, और कोई काम नहीं है ना मुझे? तुम ऑफिस जाते हो मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर तुम कुछ करते नहीं हो ना उसके अलावा। कम से कम जल्दी उठ के किचन में मेरी थोड़ी हेल्प नहीं करवा सकते हो क्या? कोई मना करके चला गया है क्या? मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ। मैं तुमसे क्यों बहस कर रहा हूँ यार? लेकिन मेरी गलती है, मैं भी पता नहीं किससे बोल रही हूँ। कैसे घर चला रहा है? ऐसे चलेगा क्या? अभी तक बहू नहीं आई है। आने दो पापा, उसको तो आज मैं सबक सिखाऊंगा। ये लो, आ गई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं, अगर 5 मिनट और लेट हो जाती तो बहू ये गुड नाइट हो जाती। ये तुम्हारा टाइम है यहाँ पर आने का? सॉरी पापा जी, वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बस मैं इसलिए लेट हो गई। ट्रैफिक से लेट होगी? अब तुम्हें एक बात बताओ, जब तुम्हें पता था कि ट्रैफिक होने वाला है, लेट हो सकती हो, तो 5-10 मिनट पहले नहीं निकल सकती थी? और हाँ, अरे तुम इतनी दूर जाके जॉब करती ही क्यों हो, जब आसपास की कंपनियों में तुम्हारी जॉब लग सकती है? वहां पे भी तो लोग सैलरी देते हैं, और तुम जॉब करने के लिए दूर जा रही हो। वहां क्यों जा रही हो तुम? पापा जी आपको तो पता है ना कि जो पास की जॉब्स हैं वो प्रोफाइल भी अच्छी नहीं थी, और उनकी सैलरी तो आपको पता ही है। और जहाँ मैं भी जॉब कर रही हूँ वो दूर बेशक से है, पर वहाँ की सैलरी और मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। देखो बहू, ऐसा है, हमने और लोग भी देखे हैं, और घरों में भी बहुएं काम करती हैं बाहर जाकर, पर वो टाइम पर आ जाती हैं, घर भी संभाल रही हैं और बाहर का भी संभाल रही हैं। पर तुमसे तो घर पे टाइम पे आया नहीं जाता। अरे नहीं नहीं, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, सुबह की सब्जी रखी होगी, मैं फटाफट से रोटी बना के लाती हूँ। सुबह की सब्जी? मतलब हम दोनों अब सुबह का बचा हुआ खाना खाएंगे ताकि तुम्हारे शरीर को कोई दिक्कत ना हो, तुम आराम से आराम कर सको? हाँ वीरू कैसी बात कर रहे हो? नई सब्जी बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ऊपर से टाइम देखो कितना हो गया है, कब तक भूखे बैठे रहोगे? मैं जल्दी से रोटी बना देती हूँ ना, तुम सुबह की सब्जी से ही खा लेना। अच्छा, एक तो हम इतने देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और अब हम सुबह का बचा हुआ खाना खाएं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कैसे बात कर रही हूँ ये दिख गया, पापा जी कैसे बात कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। कब से मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं वो, उन्हें कुछ नहीं बोल रहे हो। तुम्ही पापा से कैसे बात कर रही हो? पापा ने तुम्हें 2 शब्द क्या कह दिए, तुम उनको पलटकर जवाब दे रही हो? ये नहीं कि तुम्हारी गलती है तो माफी मांगो और जाकर चुपचाप खाना बनाओ। बात 2 बातों की नहीं है, बहुत सारी बातें ऐसी है जो बोलते रहते हैं, पर मैं कुछ नहीं कहती ना कभी। अब बहुत ज्यादा ही हो गया है, मैं नहीं सुन सकती इतना। और पापा जी आप मुझे एक बात बताइए, जब आप मुझे देखने के लिए गए थे तब तो आपने बहुत दिखाया था कि आप बहुत मॉडर्न फैमिली से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, चाहे बहू जॉब करे या ना करे। अब क्यों फर्क पड़ रहा है आपको इतना? देखो, यहाँ ना मेरे पापा से बहस मत करो और जाकर चुपचाप खाना बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कोई गलत कदम उठा लूं। ठीक है, आप लोग यही चाहते हो ना कि सारा काम सब कुछ सिर्फ मैं ही करूं, ऑफिस में भी काम करूं और घर पे भी आके काम करूं। देख लेना आप लोग, ऑफिस के प्रेशर के चक्कर में और घर के काम के चक्कर में ना किसी दिन मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी ना, पता चलेगा आपको। और पापा जी आप एक बात बताओ, आपको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता ना मेरी परेशानियों से क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं। वीरू तुम बताओ, जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ कर रहे हो वैसा ही व्यवहार कोई तुम्हारी बहन के साथ उसके ससुराल में करे?
तो तुम सहन कर लोगे क्या? देख पाओगे कि उसके ससुराल वाले उसको टॉर्चर करते हैं? पापा जी, आप ये सब इसलिए करते हो ना क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं। मैं तेरे को बताता हूँ खाना कैसे बनाते हैं। पापा शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हैं। अरे पागल है क्या? आलू के परांठे बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे। रुक जा, ये एक काम कर, ये आलू ले, पकड़, ये ले, अरे ये ले, ठीक है, इन्हें छील ले, फिर इसमें उबाल देंगे, ठीक है? ठीक है पापा। अरे आप दोनों ये क्या कर रहे हो? अरे हम सोचे तुम इतनी थक कर आई हो तो आज का खाना हम ही बना लेते हैं, क्यों? कि खाना तो बना ही सकते हैं ना हम। हाँ, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। लेकिन पापा जी, मैं हूं ना, मैं खाना बना दूंगी, आप दोनों बाहर आओ, मैं बनाती हूँ। एक बात बताऊं बेटी, वाकई में मैंने ना तुम्हें अब तक एक बहू की तरह ही ट्रीट किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी भी इन हालतों से गुजर सकती है। पर आप तुम चिंता मत करो, अगर ये नालायक तुमसे कुछ कहे और अनवांटेड डिमांड करे ना खाने को लेके या घर के काम को लेके, तो कर दियो, समझ गए ना काम? हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। इसकी हेल्प भी करनी है और ज्यादा नखरे नहीं करने, समझा? हाँ पापा, आप बनाते हैं ना। सुनो, तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बना के लेकर आते हैं। ठीक है।